एआई माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी द्वारा दबी हुई 2000 साल पुरानी स्क्रॉल को पढ़ता है। हरकुलेनियम पपीरी में लगभग 800 लुढ़के हुए ग्रीक स्क्रॉल शामिल हैं, जो 79 ईस्वी के ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान कार्बनीकृत हो गए थे, जिसने प्राचीन रोमन शहर पोम्पेई को दफन कर दिया था। माउंट वेसुवियस के विस्फोट में झुलसे हुए 2000 साल पुराने स्क्रॉल को पढ़ने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने के लिए 3 शोधकर्ताओं ने सोमवार को $700,000 का पुरस्कार जीता। वेसुवियस चैलेंज के आयोजकों के अनुसार हरकुलेनियम पपीरी में लगभग 800 लुढ़के हुए ग्रीक स्क्रॉल शामिल हैं, जो 79 ईस्वी के ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान कार्बनीकृत हो गए थे, जिसने प्राचीन रोमन शहर पोम्पेई को दफन कर दिया था। कठोर राख के लट्ठों से मिलते जुलते स्क्रॉल, जो पेरिस में इंस्टीट्यूट डी फ्रांस और नेपल्स की नेशनल लाइब्रेरी में रखे गए हैं, बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और यहाँ तक कि जब उन्हें खोलने का प्रयास किया गया तो वे टूट गए। एक विकल्प के रूप में वेसुवियस चैलेंज ने 4 स्क्रॉल के उच्च रिजोल्यूशन सीटी स्कैन किए और उन पर शोध को प्रोत्साहित करने के लिए कई पुरस्कारों में से $1 मिलियन की पेशकश की। पुरस्कार जीतने वाली तिकड़ी में बर्लिन में पीएचडी छात्र यूसुफ नादर, नेब्रास्का के एक छात्र और स्पेसैक्स प्रशिक्षु ल्यूक फैरेटर और स्विस रोबोटिक्स छात्र जूलियन शिलिगर शामिल थे। समूह ने स्याही को पपीरस से अलग करने और पैटर्न पहचान के माध्यम से धुंधले और लगभग अपठनीय ग्रीक अक्षरों को विकसित करने में मदद करने के लिए एआई का उपयोग किया। क्लासिकिस्ट और हरकुलेनियम सोसाइटी के अध्यक्ष रॉबर्ट फाउलर ने ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक पत्रिका को बताया, इनमें से कुछ ग्रंथ प्राचीन दुनिया के प्रमुख कालखंडों के इतिहास को पूरी तरह से फिर से लिख सकते हैं। चुनौती के लिए शोधकर्ताओं को कम से कम 140 वर्णों के 4 अंशों को समझने की आवश्यकता थी, जिनमें से कम 85% वर्ण पुनर्प्राप्त करने योग्य थे। पिछले साल फारेटर ने स्क्रॉल में से एक से पहले शब्द को डिकोड किया, जो बैंगनी के लिए ग्रीक शब्द निकला। आयोजकों के अनुसार संयुक्त रूप से उनके प्रयासों ने अब स्क्रॉल के लगभग 5% को डिक्रिप्ट कर दिया है। स्क्रॉल के लेखक संभवतः एपिक्यूरियन दार्शनिक फिलोडेमस थे, जो संगीत, भोजन और जीवन के आनंद का आनंद कैसे लें के बारे में लिखते थे। प्रतियोगिता के आयोजक नट फ्रीडमैन ने एक्स पर लिखा, स्क्रॉल एक विला में पाए गए थे, जिसके बारे में माना जाता है कि यह पहले जूलियस सीजर के कुलीन ससुर के स्वामित्व में था, जिनकी ज्यादातर बिना खुदाई वाली संपत्ति में एक पुस्तकालय था जिसमें हजारों और पांडुलिपियां हो सकती थीं। यह प्रतियोगिता केंटुकी विश्वविद्यालय के कंप्यूटर वैज्ञानिक ब्रेंट सील्स और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा खरीदे गए सॉफ्टवेयर और कोडिंग प्लेटफॉर्म जीथब के संस्थापक फ्रीडमैन के दिमाग की उपज थी। कभी न देखे गए प्राचीन ग्रंथों की पुनर्प्राप्ति एक बड़ी सफलता होगी। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय इरविन के आंकड़ों के अनुसार केवल अनुमानित 3 से 5% प्राचीन यूनानी ग्रंथ ही बचे हैं। नेपल्स फेडेरिको डाइबिए विश्वविद्यालय की फेडेरिका निकोलार्डी ने द गार्जियन अखबार को बताया, यह हरकुलेनियम पेपिरोलॉजी और सामान्य रूप से ग्रीक दर्शन में एक क्रांति की शुरुआत है। यह प्राचीन रोमन काल से हमारे पास आने वाली एकमात्र लाइब्रेरी है। समापन खंड में स्क्रॉल के लेखक ने अनाम वैचारिक प्रतिद्वंद्वियों पर प्रकाश डाला है, शायद कट्टरपंथियों, जिनके पास आनंद के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं है, या तो सामान्य रूप से या विशेष रूप से, फ्रीडमैन ने कहा। उन्होंने कहा, प्रतियोगिता के अगले चरण में 85% स्क्रॉल को अनलॉक करने के लिए अनुसंधान का लाभ उठाने का प्रयास किया जाएगा।